वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर के हिसाब से काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनकी सेटिंग जो थी हमें इस तरह से करनी थी कि उनको फुल सन चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं इस स्टैंड के ऊपर, इनको मैंने जो है वो फुल सन के लिए ही यहाँ पे रखा है। यहाँ पे स्टीबिलिया की कटिंग्स हैं, उसकी दोनों वैरायटी की, और बाकी जो है वो कुछ कैक्टस हैं, कुछ इसमें मैंने क्लांचो के प्लांट्स हैं। तो अभी जो है वो इनकी शिफ्टिंग जो है वो चल रही है। कुछ प्लांट्स को मैंने शिफ्ट कर दिया है, कुछ को मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। आज आपके साथ मैं गार्डन की सारी अपडेट शेयर करूँगी कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो कटिंग्स आप लगा सकते हैं और कौन सी कटिंग्स मेरी कैसी चल रही हैं। यहाँ पे देखें, ये क्लांचो की कटिंग्स हैं, तो अगर इनको धूप मिलती है तो उनमें बहुत प्यारा सा इसमें एक पिंक सा भी शेड आ जाता है। और अगर इसे हम थोड़ी ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको उस तरह से धूप नहीं मिल रही है, तो फिर ये खाली ग्रीन और वाइट ही रहता है। यहाँ भी ये क्लांचो की कटिंग्स हैं, तो ये सभी प्लांट्स जो हैं वो हम कटिंग से आसानी से ग्रो कर लेते हैं। क्लांचो की कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और इनका जो कलर है विंटर्स में थोड़ा रेडिश सा हो जाता है। जैसे ये देखें, इनकी पत्तियाँ जो हैं किनारों से, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये है स्नेक की ड्वार्फ वाली वेरीगेटेड वैरायटी, और एक जो एक सिंपल वेरीगेटेड होता है ना, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट वाला है। यहाँ मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया था अपने डे फ्लावर के एक पॉट को, और अभी ये 2 पॉट में और हैं, उनको भी मुझे बड़े पॉट में करना है। यहाँ कुछ मैंने जो प्लांट्स थे हमारे जिन्होंने अब थोड़ा डोरमेंसी में जाना है, उनको रख दिया है एक साइड पे, ताकि ये एक साइड पे ही अच्छे से पड़े रहेंगे, तो यहाँ से फिर दोबारा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जो है वो मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं, इसके अलावा जू है यहाँ पे, और ये जो चंपा के प्लांट्स हैं ये भी डोरमेंसी में जाएंगे। इनके भी पत्ते आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं येलो होके, और टोटली इसकी स्टेम्स रह जाती हैं। कुछ यहाँ पे मैंने बड़ी क्यारी में शिफ्ट किए थे बल्ब प्लांट्स, और यहाँ ही मैंने कुछ छोटे पॉट्स भी कटिंग्स वाले रख दिए थे। तो इस तरह से आप बड़े पॉट्स के अंदर भी कुछ पॉट्स को रख देते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। जो छोटे पॉट्स होते हैं, ये भी कलांचो की ही वैरायटी है। इसका मुझे एग्जैक्ट नेम जो है वो इस टाइम पे याद नहीं आ रहा। फडिस्टन समथिंग इसे कहते हैं, और ये बहुत प्यारी सी वैरायटी है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, मैंने जेरेनियम के साथ ही कुछ कटिंग्स लगा दी थी वाइट और ग्रीन कलांचो की। इसी तरह ये पिंक वेरीगेटेड है, ये कट लीफ वाली, और ये देसी वाली हमारी जो कलांचो है। तो इन सबको भी ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इनको थोड़ी धूप मिलती रहेगी, और ये बॉटल्स में ही लगे हुए हैं। अभी इनको बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं किया है मैंने। जैसे जैसे पॉट्स अवेलेबल हों उस तरह से मैं इनको शिफ्ट भी करती जा रही हूँ। इसमें देखिए अब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। ये है चाइनीज़ वॉयलेट की वेरीगेटेड कटिंग्स। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, इसकी कटिंग्स भी लग जाएंगी, और इसके जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो एक ये क्लांचो की वैरायटी है, इसमें किस तरह के फ्लावर्स आएंगे मुझे नहीं पता है, बट ये मेरे पास एक ही पॉट है, और इंशाल्लाह जो फ्लावरिंग आएगी मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ। इन सबको हम थोड़े से बड़े पॉट में ज़रूर शिफ्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग करें। चंपा के पत्ते येलो होके गिर रहे हैं, आपने उस बात से परेशान नहीं होना है कि इसके जो लीव्स हैं वो क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि अभी इसने सारे लीव्स गिरा देने हैं और फिर ये समर्स में दोबारा ग्रोथ करेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये सारे कोलियस हैं, और कुछ प्लांट्स मैंने इस तरह से सेट किए हैं कि इनके ऊपर नेट भी आ जाएगा और ये कोहरे से भी बचेंगे। और कुछ इनकी जो कटिंग्स थी वो मैंने सेव भी कर ली हैं। इनको विंटर्स में सेव करने का यही तरीका है कि कटिंग्स लगा के आप पॉली हाउस में रख दें। तो मैंने जो स्टैंड शेयर किया है आपसे, वो भी मुझे जो है ना वो मैंने इसीलिए उसको यहाँ पे सेट किया है कि उसके अंदर मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनको रख के तो शीट से कवर कर दूँ। आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिले तो आप उसको एज आ पॉली हाउस बना के तो अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। यूफोर्बिया ने भी अब फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अब आगे पूरा टाइम जो है वो फ्लावरिंग करेगा। इसको आपने कम से कम पानी देना है विंटर्स में, और फुल सन में रखना है। बहुत प्यारा प्लांट है, इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी मिल जाती हैं। इसी तरह यहाँ जेरेनियम की कटिंग है, सिंगोनियम है, जेड का प्लांट है। तो ये सिंगोनियम की जो ये ग्रीन वाली वैरायटी है ये बहुत खूबसूरत ग्रो करती है।
इसी तरह कुछ मज़ीद कटिंग्स हैं जो कि मैंने लगाई हुई हैं और वो यहाँ ही पौधों के बीच में पड़ी हुई हैं। इस तरह ये बच भी जाएंगी। अब ये देखिए, ये जो प्लांट है ये भी क्रोटन की वैरायटी है, लेकिन ये थोड़ा सा अब जो है वो अपनी पत्तियाँ गिराएगा या इस तरह से आपको लटका लटका नज़र आएगा, क्योंकि आगे विंटर्स में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरह कुछ बल्ब वाले प्लांट्स हैं तो उनकी पत्तियाँ मैंने काट दी थी, ताकि आगे आने वाले सीज़न में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगी। ये जो क्लांचो की वैरायटी का प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ बॉटल में लगा हुआ, ये अवेलेबल है फॉर सेल। अगर किसी को चाहिए हो, काफ़ी हेल्दी प्लांट है तो ये उनको मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेरी वीडियो में आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, अगर आपको चाहिए हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बल्ब प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने डैफोडिल के बल्ब्स लगाए थे जो कि अच्छे से उनकी लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इनके बल्ब्स भी अवेलेबल हैं। ग्लेडियस के बल्ब्स जो हैं वो सेल ऑफ़र पे हैं, अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। ऑक्ज़ैलिस को भी मैंने यहाँ पे फुल सन में कर दिया है, क्योंकि इनको जितनी अच्छी धूप मिलेगी अभी विंटर्स में, तो ये उतना ही अच्छा हमारे बल्ब्स के लिए भी है और प्लांट के लिए भी। तो सारे पौधों को फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो ज़रूर चाहिए है। यहाँ पे है ये स्टार एलोवेरा, इसके अलावा कटिंग्स हैं यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश आइवी की, और ये देखें रूट्स बाहर आ रही हैं। तो ये कनेर की कटिंग मैंने रोड साइड से ली थी और इसको भी मुझे रिपॉट करना है। जैसे जैसे पॉट्स अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह इनको पॉट्स में हम रिपॉट करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ये कटिंग्स ही लगाई थी, जो कि अब माशाल्लाह देखें कितना बड़ा ये ग्रो हो गया है सिंगोनियम का प्लांट। आप इसी तरह छोटी छोटी कटिंग्स लेके उनसे अपने पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये है सिंगोनियम का थोड़ा सा पर्पल शेड है इस सॉरी कोलियस का, और उसकी मैंने कटिंग लगाई है। इसी तरह यहाँ सिंगोनियम की कटिंग्स थी, तो इनको हम इसकी रूट से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें एक तो ये बारीक कट लीफ वाला है मेरे पास, एक इसमें मूनशाइन वाला है, ग्रीन है, वेरीगेटेड है। तो ये आप बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वेलवेट प्लांट की कुछ कटिंग्स मैंने लगाई हैं, ये अभी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। जो वेलवेट प्लांट है ये बहुत कम है अभी मेरे पास, तो इसलिए ये अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं कलरफुल से, जिनको कुछ पॉट्स भी चाहिए बड़े। यहाँ पे है वेफल प्लांट, तो ये कटिंग ही मुझे मिली थी, तो इन कटिंग्स को मैंने लगाया था। अभी देखें इसमें न्यू न्यू लीव्स की ग्रोथ आ रही है। तो बहुत सारे पौधे हम जो है वो, चाहे वो महंगे हों या यूनिक हों, उनको हम कटिंग के थ्रू अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी वैरायटीज़ हमें मिल जाती हैं एक ही गार्डन में। आयरसिन के प्लांट हैं, इनकी भी मैंने कटिंग्स लगा रखी हैं। गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, ये भी चूँकि फ्लावरिंग करेंगे विंटर्स में, बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इसे भी ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में। कुछ यहाँ पे सैपलिंग्स हैं, सीड्स लगाए हुए हैं, तो उन सीड से जो प्लांट तैयार हो रहे हैं मैं साथ साथ उनको शिफ्ट भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे देखें बहुत खूबसूरत सा हमारा कलगा का प्लांट, यहाँ नेसेशियम के मैंने सीड डाले थे जो कि 2 जर्मिनेट हुए। ये सीड मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। जो हमारे घर के सीड होते हैं वो बहुत अच्छे जर्मिनेशन देते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें मैंने कुछ प्लांट जो है वो शिफ्ट किए थे मैरीगोल्ड के, तो मैरीगोल्ड की पनीरी भी अवेलेबल है और बहुत इजीली ये ग्रो भी हो जाती है, और आप इसे आसानी से फ्लावरिंग के लिए छोटे पॉट्स में लगा के फ्लावरिंग भी इसकी इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ जितनी मेरी पॉट लाका थी ना, इस स्टैंड के अंदर मैंने रख दी है और यहाँ पे मैंने सारी कटिंग्स रख दी हैं। इसको मैंने कर दिया है शीट से कवर, और ऊपर से भी हम इसको पूरा कवर कर देंगे तो ये पूरा विंटर हमारी पॉट लाका हो गई, हमारी कटिंग्स हो गई सारी, एज जो है वो पॉली हाउस में सेफ़ रहेंगी। तो आप भी इसी तरह घर से ही कोई आपको चीज़ ऐसी मिलती है जिसका आप इस तरह से पॉली हाउस बना सकते हैं, तो बना के अपने प्लांट्स को ज़रूर सेव कीजिएगा विंटर्स में, ताकि आपके पौधे जो हैं वो सेव हो जाएं, क्योंकि कोरे से काफ़ी सारे प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसको भी देखें धूप में बड़ा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा इसमें पिंक सा शेड इसके लीव्स में आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ अगेन मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी वेरीगेटेड चाइनीज़ वॉयलेट की, साथ ही बोगनविला है। तो बोगनविला के जो रेड वाला प्लांट है ना, जिसमें रेड फ्लावरिंग आती है, वो वाला अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत सी वैरायटीज़ हैं, बहुत कलरफुल जो है वो इसके प्लांट्स भी मिलते हैं, जिसमें एक ही में सारी कलर्स भी मिल जाते हैं। वो तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे वो वाला प्लांट अवेलेबल है।
और इसी तरह यहाँ पे देखें सीड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये है लालटाना का प्लांट। तो दोनों जो वैरायटी है मेरे पास, लालटाना की येलो और मल्टीसा, उन दोनों में सीड्स बन रहे हैं। अच्छा, ये मैंने न्यू स्नेक की वैरायटी ऐड की है अपने गार्डन में। ये है वेल्स फिन स्नेक प्लांट, और इसमें देखें बिल्कुल वेल्स की फिन की तरह ही इसके ऊपर वो जो आपको स्पॉट से दिख रहे हैं वो बन रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली वैरायटी मिलती है, तो आप इस वैरायटी को भी ऐड कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे स्नेक के आपको सेंसिवेरिया की वैरायटीज़ नज़र आती हैं। तो आप चाहें तो आप सारी भी ऐड कर सकते हैं, जो जो आपको मिल जाए। यहाँ पे सारी ये है चाइनीज़ वॉयलेट, और ये बहुत खूबसूरत ग्रो करती है, विंटर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। तो ओवरऑल जी थोड़ा सा ये लुक है गार्डन का, क्योंकि अभी जितने भी विंटर्स के फ्लावर्स हैं इंशाल्लाह हम ग्रो करेंगे, और उनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उनको फुल सन की धूप मिले। यहाँ पे भी आपको कुछ कटिंग्स नज़र आएंगी। ये है मंकीज़ ग्रास का प्लांट। इसके अलावा नस्लिशम के सीड डाले हैं। यहाँ मैंने कुछ बल्ब वाले प्लांट आपके साथ लगाना मैंने शेयर किए थे। कलांचो के कुछ प्लांट्स यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 घंटे की धूप आती है। तो जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे रखें इन प्लांट्स को, ताकि इनमें जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से हो सके। तो ये है रेड वाला बोगनवेला। अगर किसी को बाय करना हो तो आप कर सकते हैं, बहुत हेल्दी इसका प्लांट है। तो यहाँ भी देखें जो मैंने प्लांट्स रखे हैं वो उनको 5 से 6 घंटे की धूप मिलती रहेगी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। डेलिया के कुछ प्लांट मैंने जो है वो देसी डेलिया है जो शिफ्ट किए हैं। इसके अलावा यहाँ स्टॉक के और मैंने वॉल फ्लावर के सीड डाले थे, जो कि अभी जो है वो एक एक दो दो ही जर्मिनेट हुए हैं। जैसे जैसे ये अच्छे से ग्रो होते जाएंगे, जर्मिनेट होंगे पहले, तो फिर इंशाल्लाह इनको शिफ्ट करती जाऊंगी। तो यहाँ भी जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं इनको भी यहाँ पे 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिलती है। तो जहाँ पे अच्छी धूप हो वहाँ पे उन पौधों को ज़रूर रखें जो फ्लावरिंग करने वाले हैं। यहाँ पे सीड गिरे थे न्याज बो के, तो अब देखें जर्मिनेशन उनकी कितनी अच्छी है। तो फ्रेश सीड्स इतने ही अच्छे ग्रो होते हैं। और यहाँ भी सीड्स बन रहे हैं ब्लू पी में। मैंने इसके जो बाकी कलर के सीड लगाए थे उनके प्लांट्स भी बड़े हो रहे हैं। तो उनके अंदर जब फ्लावरिंग आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उनको फ्लावर्स के लिए ही मैंने ग्रो किया है। एक यहाँ पे है, इसमें भी काफ़ी अच्छी वाइन जो है वो ग्रो हो रही है। ये 12 इंच की एक प्लास्टिक की बकेट है जिसमें मैंने इसको लगाया है। तो ज़रूर इन प्लांट्स को ऐड कीजिएगा। जो चाहिए हों आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।